औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारा सलाम गुलूए हुसैन और हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू पर, हमारा सलाम सीने अली अकबर पर, हमारा सलाम गुलूए हजरत अली असगर पर। अज़ादारो वक्त असर है, हुसैन खैमे से रुखसत हो रहे हैं। वो वक्त आ गया जिसका वादा बचपन में नाना से किया था। आज़ादारो, हुसैन घर से निकले, आवाज देते हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे। कोई मदद करने के लिए नहीं आता, कहाँ से आएगा? असगर भी मार दिए गए, दरिया फरात पे अब्बास मार दिए गए, मक्तल में अली अकबर बर्छी की अनी खा के सो गया। अब कौन है जो मदद करेगा? हुसैन समझ गए अब कोई नहीं है। हुसैन खैमों में आए, आने के बाद कहते ज़ैनब हुसैन का आखिरी सलाम। ज़ैनब हुसैन का आखिरी सलाम। ज़ैनब उम्मे कुलसूम हुसैन का आखिरी सलाम। बहन तड़प के पूछती है भैया का वक्त आ गया? कहा बहना वादे का वक्त आ गया। क्या भैया क्या मरने जा रहे हो? कहा बहना मरने जा रहा हो। क्या बहन को अकेला छोड़ दोगे? अकेले कहा हो सज्जाद है ना, सज्जाद तुम्हारे साथ है ना। अरे तुम्हें मुझसे बड़ी शहादत देनी है, तुम्हें मुझसे बड़े इम्तिहान देने हैं। ज़ैनब मैं जा रहा हूँ, मेरी मौत का सब्र करना। ज़ैनब ने पूछा भैया कैसे सब्र करूँ? का जैसे नाना के मरने पे सब्र किया था, जैसे अम्मा के मरने पे सब्र किया था, जैसे बाबा के मरने पे सब्र किया था। ज़ैनब मेरे मरने पे भी सब्र करना। आवाज दी अम्मा फिजा मेरे करीब आई है, अपने करीब बुलाया, खैमे से बाहर लेकर आए। कहा अम्मा फिजा जब आप खैमे में जाएंगी ना तो देखेंगी तबर्रुकात के संदूक है, उसके अंदर एक लिबास जंग रखा हुआ है, उसे निकाल कर लेके आइए। मगर याद रहे मेरी बहन ज़ैनब की नजर न पड़े। एक मरतबा ज़ैनब ने देखा फिजा कुछ निकाल रही है, पूछा क्या है? क्या शहजादे का लिबास जंग। आवाज आई ये क्यों नहीं कहती मेरे भाई का कफन है? ये क्यों नहीं कहती अज़्ज़ुकुमुल्लाह, ये क्यों नहीं कहती मेरे भाई का कफन है? सबसे रुखसत हुआ मेरा हुसैन। सबसे रुखसत होने के बाद एक मरतबा ज़ैनब से कहा ज़ैनब चलो सज्जाद के पास चलते हैं, चलो अभी बीमार के पास चलते हैं। सज्जाद कश में है, सज्जाद बेहोश है। ज़ैनब ने शाना हिलाया, अब भी बेहोश रहेगा, तेरा बाबा जा रहा है। अब तो उठा, अपने बाप का आखिरी दीदार कर ले। अब तो उठा। सज्जाद की आंखें खुली, आंखें खुली क्या देखा? एक तरफ उम्मी ज़ैनब खड़ी है, एक तरफ बाबा हुसैन खड़े हैं। पूछते बाबा आप अकेले? कहाँ बेटा सज्जाद में अकेला हूँ। चाचा अब्बास कहाँ गए? कहाँ मार दिए गए। भैया अकबर कहाँ है? कहाँ मार दिए गए। मेरा भाई कासिम कहाँ है? मार दिए गए। कब मैं क्यों जिंदा हूँ? अरे मुझे भी जाने दो, मुझे भी मारने दो। बाबा तलवार दीजिए, बाबा तलवार दीजिए। आप बाद में जाना, सज्जाद पहले जाएगा। हुसैन ने कहा ऐसा जाए
हुसैन सबसे रुखसत हुए। रुखसत होने के बाद अपने सवार पे सवार हुए घोड़े से कहते हैं मेरे घोड़े, मेरी सवारी, मुझे मालूम है आशूर का दिन है, बहुत थक गया है ना, क्योंकि कभी अब्बास को लेकर गया है, कभी अकबर को लेकर गया है, कभी आला मोहम्मद को, कभी कासिम को लेकर गया है, मगर याद रखिए तेरी आखिरी सवारी है, इसके बाद तो जहमत ना होगी, इसके बाद अजियत ना होगी, इसके बाद कोई तुझे तकलीफ ना देगा, मुझे लेकर चल, बस छोड़ कर आ जाना, मैं जानू मेरा खुदा जाने, मैं जानू मेरा खुदा जाने, मुझे छोड़ कर आ जाना। मगर रहवार आगे नहीं बढ़ा है। हुसैन ने कहा देख मैं नाता हुआ जरूर हूँ मगर कमजोर नहीं हूँ, मैं अगर या अली कह दूंगा तो पैदल भी जा सकता हूँ, मैं मक्तल खुद चला जाऊंगा, नाना से वादा किया है अगर तू नहीं जाएगा मैं अकेला जाने को तैयार हूँ। घोड़े ने सर झुका दिया, मौला कैसे कदम आगे बढ़ा, तेरा झुक के देखिए मेरे कदमों से नन्ही सकीना निपट के कह रही है बाबा के घोड़े, बाबा को ना लेके जा, अरे सो गया वापस ना। बाबा के घोड़े मेरे बाबा को ना लेकर जा, सो गया वापस ना आया। हुसैन उतरने के बाद पूछा बेटी रोकती क्यों है, ये तो तुम्हें भी पता है ना नाना से वादा किया था, बेटे तुम जानती हो ना नाना से वादा मैं वफा करूंगा, तोड़ नहीं सकता। हाँ बाबा वफा करेंगे, हाँ बाबा नाना से वादा नहीं तोड़ सकते, तो फिर जब मालूम है तो रोकती क्यों हो। कहा बाबा मैं तो ये सोच के रो रही हूँ कि मुझे तो आपके सीने के अलावा कभी मुंह नहीं आते थे। बाबा मैं किसके सीने पर सोऊंगी, बाबा मैं कैसे सोया करूंगी। हुसैन ने कहा आजा मेरी लाडली मेरे सीने पे सो जा। हुसैन ने सकीना को सुनाया, अज़ादारों थोड़ी देर गुजरी थी, सकीना घबरा के उठी और कहती है बाबा मक्तल में जाएंगे। पूछा बच्ची क्या हुआ, अभी रोक रही थी अब भेज रही है। कहा बाबा जरा सी देर को क्या सो गई, नाना रसूल अकरम आ गए, अब आमा नहीं है, सर के बाल खुले हैं, बाबा रहना है, जन्नत में इंतजार करते हैं। हाथ जोड़ के कहते सकीना मेरे हुसैन को आने दे, मेरे सकीना हुसैन को आने दे। हुसैन सवार हुए घोड़े पर, अज़ादारों चल रही है। हुसैन मुड़ मुड़ कर देखते हैं शायद कोई मदद के लिए आएगा, मुड़ मुड़ कर देखते हैं कभी फरिश्ते आते हैं, कभी जिन्नात आते हैं और पूछते आका क्या आपको हमारी जरूरत है, क्या मदद करें। तो हुसैन बस यही कहते थे मदद की तो जरूरत है, मैं नुसरत तो चाहता हूँ मगर जिन्नात से नहीं चाहता, मगर फरिश्तों से नहीं चाहता, इन कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों से चाहता हूँ, अगर इनमें कोई है तो मेरी मदद करे। हुसैन चले मक्तल में पहुंचे, एक जाने के बाद सवाल करते हैं क्यों मेरे खून पे प्यासे हो, क्या मैंने किसी हराम मोहम्मदी को हलाल में बदल दिया या हलाल मोहम्मदी को हराम में बदल दिया। आवाज आई, बोला आपसे बुग़्ज़ नहीं है, आपके बाबा से बुग़्ज़ है। अज़ादारों अगर आवाज ही आती फिर जवाब ही आता, मैं मिंबर छोड़ के भी सोता जाता, मगर कयामत हो गई, खाली जवाब नहीं आया था, जवाब तीरों के साथ आया था, जवाब खंजरों के साथ आया था। हुसैन पे तीरों की बारिश होने लगी। हुसैन ने कहा अच्छा तुमने मुझको मजबूर समझ रखा है, मैं यहाँ से तलवार निकाली, कभी मैं मना पे वार, कभी मैं सरा पे वार, कहते आप पास आओ मेरी जंग देखो, अकबर हो तुम्हारा बाप पूरा हो गया मगर मेरी जंग देखो। हुसैन लड़ रहे थे, कयामत आने वाली थी, दुनिया फना होने वाली थी, अचानक आवाज आई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हुसैन ने तलवार को मयान में रखा, हुसैन ने तलवार को मयान में रखा, सिमटी हुई फौजें वापस पलटी। एक मरतबा जब तलवार को मयान में रखा, सिमटी हुई फौजें वापस पलटी, किसी ने तीर मारा है, किसी ने ले